नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आपको पता है कि चक्रवाती तूफान रेमल रविवार यानी कि 26 मई की रात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के साथ कम से कम 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। समंदर में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और इससे समंदर से सटे कुछ निचले इलाके जो हैं वो डूब सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की भी आशंका जताई जा रही है और ऐसे में मन में कई बार आप लोग के सवाल उठता होगा कि क्या है रेमल, रेमल का मतलब क्या है, कौन रखता है ये नाम। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे, बस बने रहिए अंत तक। तो रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। यह नाम ओमान का दिया हुआ है। रेमल एक चक्रवाती तूफान है। तूफान वायुमंडल विक्षोभ या डिस्टरबेंस की वजह से आते हैं। ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। समंदर के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है, फिर जब ये किसी ठंडी सतह से टकराते हैं तो तेज बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर यह तूफान का रूप ले लेता है। अब मन में ये भी क्वेश्चन होता होगा कि आखिर इनका नाम रखता कौन है। जाहिर सी बात है, तो ओमान को इस सबसे बड़ी सवाल ये है कि तो ओमान को इसका नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, जिसके 185 मेंबर हैं। WMO ने साल 1972 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शामिल हैं, इसमें चक्रवात यानी कि साइक्लोन की चेतावनी और आपदा की रोकथाम के लिए पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि PTC की स्थापना की गई थी। शुरुआत में PTC में कुल 8 सदस्य देश शामिल थे। तब भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड इसके मेंबर थे। साल 2018 में PTC का विस्तार हुआ और इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी शामिल किया गया। 2004 से हुई शुरुआत साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट यानी कि MUSCAT मस्कट में PTC का 27वां सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को नाम देने पर भी सहमति बनी। तय किया गया कि इस क्षेत्र में जो भी तूफान आएंगे उसका नाम PTC के मेंबर बारी बारी से रखेंगे और इसके बाद साल 2004 में इस क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण शुरू हुआ। तो अब ये जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा था ना कि इनका नाम रखता कौन होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 169 नाम वाली लिस्ट अप्रैल 2020 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि PTC ने चक्रवाती तूफान यानी कि 169 नाम वाली एक लिस्ट जारी की। इसमें हर देश ने 13 नाम सुझाए थे। फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई साइक्लोन्स आता है तो इन्हीं 169 नाम की लिस्ट से तूफान का नाम रखा जाता है। कैसे चुने जाते हैं नाम, ये भी बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है जहन में उठता ही होगा, उसका भी हम आपको जवाब देते हैं। पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि PTC के हर मेंबर को अल्फाबेटिकल आधार पर चक्रवात का नाम रखने का मौका मिलता है। इस पेपर को हम रख देते हैं क्योंकि बाकी डिटेल्स तो हम आपको खुद भी दे सकते हैं, पर इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके मन में जो आए वही नाम रख दिया। सवाल है ना कि भाई नाम किस बेस पर रखा जाता है, तो कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ तो कुछ लॉ जो है वो तो रखा ही बना ही रहता है। नाम रखने के 5 पैरामीटर्स हैं। पहला, तूफान का नाम न्यूट्रल होना चाहिए। उसका किसी भी तरह की राजनीति या राजनीतिक चेहरे, धर्म, समुदाय, लिंग अथवा संस्कृति से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तूफान का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी धर्म, समुदाय और व्यक्ति की भावना को किसी तरह से ठेस पहुंचे। तीसरा पैरामीटर, तूफान का नाम अपमानजनक या क्रूर नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, बोलने में आसान हो
और पीटीसी के किसी सदस्य देश को उस पर आपत्ति ना हो। तो कुछ इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। पांचवा पैरामीटर की अगर हम बात करें तो तूफान का नाम अधिकतम 8 शब्द का होना चाहिए। ये भी एक शर्त है। ये भी ध्यान रखना होता है कि यह नाम रिपीट ना हो, यानी पहले कभी ना रखा गया हो। समझ में आ रहा होगा। कितने तरह के होते हैं तूफान? सवाल ये भी है कि ठीक है, नाम तो रख लिया गया, कैसे क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, किन पैरामीटर्स पे नाम रखे जाते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि भाई तूफान कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए उनका भी जवाब आप जान लीजिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने तूफान को कुल 5 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 1 के तूफान में 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इसे कम नुकसान होने की आशंका रहती है। कैटेगरी 2 में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, इससे थोड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। कैटेगरी अगर 3 की बात करें तो इसमें 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है और यह काफी नुकसानदायक हो सकता है। कैटेगरी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और इससे इमारतों को नुकसान पहुंचता है। सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी 5 का तूफान है, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। यानी आप समझिए कि इसमें जान माल को खासा नुकसान पहुंचती है, यानी कि भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल के सालों में दुनिया भर में जो तूफान आए हैं उनमें से ज्यादातर कैटेगरी 3 के रहे हैं। आंकड़े उठाकर देख लिए तो पता लगता है कि भारत में तूफान से होने वाली मौतें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। अलर्टनेस जो बड़ा रीजन है। अलर्ट नहीं रहते हैं, अलर्ट हो भी गए तो फिर समय पर प्रिकॉशंस नहीं ले पाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते हैं। क्या साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून एक है? सवाल तो उठता ही होगा। अपने तूफान के लिए साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन जैसे कितने शब्द सुने होंगे। आसान भाषा में कहे तो इनमें कोई अंतर नहीं है, सारे चक्रवाती तूफान हैं, बस जगह के मुताबिक इनका नाम बदलता रहता है। जैसे अगर प्रशांत महासागर क्षेत्र में कोई चक्रवाती तूफान आता है तो उसे उस जगह के अनुसार यानी कि टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर में तूफान आता है तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है तो तूफान जगह बताता है कि उनके नाम किस तरीके से रखे जाएंगे। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कैसा लगा आपका ये वीडियो?